मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति को दिशा दी, जिसके फैसलों पर सरकारें बनी और बिगड़ी। अचानक वो नेता एक ऐसा कदम उठाता है जिससे पूरे राज्य की सियासत में हलचल मच जाती है। नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और यही इस्तीफा अब बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अब वे राज्यसभा जाने वाले हैं और नियम साफ कहता है कि कोई भी नेता एक समय में 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ संवैधानिक मजबूरी नहीं है, बल्कि आने वाले समय की सियासी रणनीति भी छिपी हुई मानी जा रही है। अब सबकी नजरें 10 अप्रैल पर टिक गई हैं, जब नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी है, जहां हर पार्टी अपनी चाल चलने के लिए तैयार है और हर नेता अपने मौके का इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर आम आदमी के मन में है वो यही है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या कोई नया चेहरा सामने आएगा या फिर कोई पुराना या अनुभवी नेता ही कुर्सी पर बैठेगा। सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। अंदर खानों की बैठकों का दौर तेज हो चुका है और राजनीतिक जोड़ तोड़ भी अपने चरम पर है। इसी बीच एक और चर्चा तेजी से फैल रही है, जिसने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की खाली हुई विधान परिषद सीट पर उनके बेटे निशांत कुमार को भेजा जा सकता है। इस सीट का कार्यकाल 2030 तक था, यानी अभी काफी समय बाकी था और अगर निशांत कुमार इस सीट पर आते हैं तो इसे उनकी राजनीति में औपचारिक एंट्री मानी जाएगी। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं ने बाजार जरूर गर्म कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक सीट भरने की बात नहीं होगी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी के कदम रखने की शुरुआत भी होगी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। वो उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों का अनुभव लिया है। 1985 में विधायक बनने से लेकर अब तक उन्होंने राजनीति के हर मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। यही वजह है कि उनका हर फैसला बिहार की नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी मायने रखता है। आपको बताया है और केंद्र सरकार से हर चीज का सहयोग हो रहा है। आप जानते हैं इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा केंद्र सरकार ने किया। लेकिन अब जब वो दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं तो बिहार में एक बड़ा खालीपन बनता नजर आ रहा है और यही खालीपन आज सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। क्या ये बदलाव सिर्फ चेहरा बदलने तक सीमित रहेगा या फिर नीतियों और काम करने के तरीके भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आम जनता भी इस पूरे घटनाक्रम को काफी ध्यान से देख रही है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ने वाला है, चाहे वो विकास की गति हो, रोजगार के मौके हों या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा। हर चीज कहीं ना कहीं इस बदलाव से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि लोग अब सिर्फ खबर नहीं देख रहे हैं बल्कि अपने भविष्य का अंदाजा भी लगा रहे हैं। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान तय होगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, कौन नेता उभरेगा और किसकी रणनीति काम करेगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिहार की सियासत अब शांत नहीं रहने वाली है। यहाँ हर दिन कुछ नया देखने को मिलेगा और हर फैसला एक नई कहानी लिखेगा। इसलिए अगर आप भी बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं तो इस वक्त को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। और याद रखिए, जब भी सत्ता में बदलाव होता है तो उसका असर सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहता है बल्कि आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचता है। इसलिए अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस सियासी खेल में अगली चाल कौन चलता है और बिहार को उसका नया मुख्यमंत्री कब मिलता है, क्योंकि ये कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है और इसका सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।